नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन टुडे 24/7। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देश में क्या गोलमाल चल रहा है, कैसे कंपनियों को दिवालिया किया घोषित किया जा रहा है और कैसे बैंक डूबने की कगार पर आ रहे हैं। क्या चल रहा है इस देश में, जिस बात को जिक्र हम पहले करने जा रहे हैं। देश में एक NCLT नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल बना है जो एक तरह से बैंक्रप्सी कोर्ट चलाता है। इसका काम है कि यदि कोई कंपनी देश में डूबने लगती है तो बता देती है कि अब यह कंपनी नहीं चल पाएगी, जिसे खरीदना है खरीद ले, जो NCLT को करना है वो कर ले। और जब हमारी टीम ने निकाला कि इसके भीतर कौन कौन सी कंपनियां हैं, किन किन कंपनियों ने किन किन बैंकों से कितना लोन लिया है, किस किस बैंक से लोन लिया हुआ है और कितना लिया हुआ है, तो आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे। ये स्थिति बैंकों से लोन लेने वाली तमाम कंपनियों की है। आप जानकर हैरान होंगे कि ये लोन करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। बैंकों से लोन लेकर खुद को दिवालिया घोषित करना के लिए एक मॉडल बनाया गया NCLT। उसमें जैसे कंपनी ने 20 करोड़ रुपया लोन लिया, आपने कह दिया कि अब हमसे नहीं होगा, और 15-16 करोड़ रुपया जो है आप उसमें से खा गए। बाकी बचे पैसों में से 2 करोड़ रुपए आपने देकर बैंक से एक सर्टिफिकेट ले लिया सेटलमेंट करके कि अब आपके ऊपर किसी तरीके का कोई लोन नहीं है। नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल गया, आपके कागज़ वापस दे दिए गए। वे सरकार ने कह दिया अब आप पाक साफ हैं, आपने किसी तरीके का कोई लोन नहीं देना है। 16 करोड़ आप खा गए 20 करोड़ में से। ये स्थिति तमाम बैंकों से लिए गए लोन की है, जो करोड़ों में नहीं अरबों में है। लिस्ट ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियोकॉन 29,000 करोड़ ये SBI से डिफ़ाल्टर हुए हैं। JP एसोसिएट्स 22,000 करोड़ ये भी बैंक से डिफ़ाल्टर हुए हैं। TVRCL 10,107 करोड़ ये भी बैंक से डिफ़ाल्टर हुए हैं। रुचि सोया 4513 करोड़। उत्तम गलवा स्टील्स 4150 करोड़। सोमा इंटरप्राइजेज 1895 करोड़। एशिया कलर कोटिंग इस्पात 3019 करोड़। बल्लारपुर इंडस्ट्रीज 6000 करोड़। साया स्टील्स 37,284 करोड़। भूषण पावर स्टील्स 37,248 करोड़। एमटेक ऑटो 14,000 करोड़। मोनीटेक्स इस्पात एनर्जीज लिमिटेड 12,115 करोड़। ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, इन सब के कागजात हैं। इलेक्ट्रो स्टील्स लिमिटेड 10,273 करोड़। एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग 10,065 करोड़। ABG शिपयार्ड्स 6953 करोड़। ज्योति इंफ्रास्ट्रक्चर्स पावर ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ है, ये 5165 करोड़। ये क्या लिस्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इनका जो बैंकों से सेटलमेंट होगा उसमें जो इन्होंने बैंक से जो पैसा लिया है उसको बड़ा हिस्सा रईसी पर उड़ा चुके होंगे। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन 2 केसों की जो हमारे सामने आए। हमारे सामने एक केस तो बहुत साफ है जिसका जिक्र हम करेंगे। ये आलोक इंडस्ट्रीज़ का केस है। ये आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आलोक इंडस्ट्रीज़ ने 22,075 करोड़ रुपए का लोन लिया और अब वो डिफ़ाल्टर है। रिलायंस ने इसका 37% इक्विटी 5,000 करोड़ में खरीद ली। महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि SBI ने मांगा पैसा और कहा कि हमें 22,000 करोड़ रुपए वापस कीजिए। वो झटके में आ गए, हमने तो लोन लिया, अभी कैसे वापस कर दें। उस समय SBI को संभालने वाली महिला हुआ करती थी भट्टाचार्य, जो उस समय SBI को संभालती थी। उन्होंने जब लोन की मांग की तो आलोक इंडस्ट्रीज़ के मालिक जो थे उनके हाथ पैर फूल गए और वो सोचने लगे कि अब वो ये लोन को किस तरह से वापस करेंगे। जब उन्होंने देखा कि वो पैसा वापस नहीं कर पाएंगे तो ये मामला जो था NCLT में चला गया। अब वहाँ पर रिलायंस ने वहाँ अपने आप को रखा और कुल मिलाकर 22,000 करोड़ रुपए जिस कंपनी पर लोन था, और आप समझ सकते हैं कि और कितना पैसा उसके अलावा लगा होगा। कंपनी की जो बोली सामने आई वो कुल 13,000 करोड़ में सामने आई। आप समझ गए होंगे कि क्या झोल चल रहा है।
महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उस समय जो चेयरमैन एसबीआई की थी वो आज की तारीख में स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर रिलायंस के साथ है, और रिलायंस उस समय क्या प्रवोक कर रहा था या नहीं कर रहा था ये अलग बात है। लेकिन ये एक नया तरीका निकाल कर आया है कि जिस देश के भीतर जो सरकार के जो कुछ अनुकूल कॉरपोरेट होंगे उनके लिए बैंक काम करेंगे, और बैंक धीरे धीरे जिनको कर्ज दिया है उनको उठाकर लेकर आएंगे एनसीएलटी के भीतर के दायरे में, और एनसीएलटी की बैंक करप्सी कोड बताएगी आपके पास तो कुछ बचा नहीं है, अब आपको ये कंपनी बेचनी पड़ेगी और आप इस कंपनी को फलाना व्यक्ति को बेच दें जो कि सरकार के अनुकूल होगा। सस्ते में उनको दे दिया जाएगा कंपनियों का अधिकार, और जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनको पूरा फ़ायदा जो है बैंक के कर्मचारी और बैंक मिलकर एनसीएलटी के साथ उनको पहुंचाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि एनसीएलटी का गोरख धंधा क्या है, कैसे बैंक वे अन्य मिलकर और जो कॉरपोरेट लोग हैं जो व्यापारी हैं उनको धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कंपनी मालिकों को चूना कैसे लगाया जा रहा है, कैसे बैंकों को चूना लगाया जा रहा है, कैसे बैंक जो हैं आज बैंक करप्ट हो रहे हैं, कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां डूबती जा रही हैं। इसके विषय में आपको सारा कुछ मालूम चल गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी जा सके। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।